Hello students, this is our SST lecture and in this lecture we are going to read the chapter 4 of SST, that is Major Landform. ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था और हमने काफ़ी कंप्लीट भी हो चुका था हमारा ये चैप्टर. माउंटेन्स हमने पढ़ लिए थे एंड इसे इम्पॉर्टेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड प्लेट्यू, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, डेजर्ट्स, प्लेन्स. ठीक है. सो टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. हमने सारा पढ़ लिया था कि प्लेन्स कैसे होते हैं. ठीक है. आज हम प्लेन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल इन प्लेन इज़ फर्टाइल एंड आइडियल फॉर फार्मिंग. जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, जिसमें हम आइडियल फॉर फार्मिंग मतलब फार्मिंग, खेती करने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, तो इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं. ठीक है. ये बोला था ना कि प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड इन माउंटेन्स इन फ्लैट, क्योंकि प्लेन्स पर लोग ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से लोग ज़्यादा रहते हैं. ड्यू टू फ्लैट सरफेस, यहाँ का फ्लैट सरफेस होता है, इट इज़ ईजी टू बिल्ड रोड्स, रेलवे एंड कैनाल्स इन द प्लेन. तो ये ईजी हो जाता है कि वहाँ पर रोड्स बनाना, रेलवे बनाना, कैनाल्स बनाना. ठीक है. अगर रोड्स बन जाएंगे तो हमारी ईजी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट भी ईजी हो जाएगा. इसी वजह से लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं. Many large industries like sugar mills, paper mill, iron and steel plant have developed in the plains. जो सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, शुगर मिल, शुगर की फैक्ट्री होती है, पेपर की फैक्ट्री होती है, आयरन एंड स्टील प्लांट, जो सारे कहाँ हैं, कहाँ लगते हैं, ये हमारे प्लेन एरिया में, जो प्लेन्स होते हैं वहीं पर लगते हैं. ठीक है. अगर देखो हमारे वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे. ठीक है. Due to all these facilities, most big cities and towns are situated in the plains. इसी वजह से लोग बहुत बड़े बड़े शहर और जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वो भी हमारे प्लेन्स पर ही सिचुएटेड है. ठीक है. A river is a natural stream of water that flows towards an ocean, a lake and a sea or another river. एक हमारा जो रिवर होती है, नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर है, कि जो हमारी किसकी तरफ फ्लो होती है, कहाँ बहकर जाती है, मतलब जो भी रिवर है हमारी कहाँ मिलेगी जाकर, या तो महासागर में, लेक में, झील में, समुद्र में, और अनदर रिवर, या फिर किसी दूसरी रिवर में जाके मिल जाएगी. फ्रॉम प्लेसेस ऑफ ओरिजिन इट टू इट्स माउथ, अ रिवर पासेस 3 स्टेजेस. कि जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है और जहाँ रिवर मतलब जहाँ जाके मिलती है वो वहाँ तक, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं. तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसकी? द अपर कोर्स, द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स. ठीक है. 3 कोर्स होते हैं उसके. इन द अपर कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी हाई. जो अपर कोर्स होता है उसमें रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड इट कैरीज लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर. और उसमें वो पानी बहुत कम लेकर आती है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है पानी और का फ्लो बहुत कम है. The river cuts a deep valley along the way to form canyons, बनाती है waterfalls and rapids. ठीक है. जब ये कहाँ पर बनाएगी? अपने फर्स्ट स्टेज में. ठीक है. एंड जो इन द मिडिल कोर्स है, सेकेंड स्टेज है जो इसकी, द रिवर लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन. वो माउंटेन्स से नीचे उतर कर आती है, एंटर्स द प्लेन्स पर पहुँच जाती है. हियर द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेज. पानी की स्पीड कम हो जाती है एंड द रिवर लूप्स, और वो पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, विच आर कॉल्ड मैंडर्स क्या बोलते हैं, जहाँ पर मतलब वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेती है. रिवर गंगा हैज़ अ मैंडरिन कोर्स बिटवीन इलाहाबाद एंड वाराणसी. जो गंगा रिवर का जो मैंडरिन कोर्स कहाँ पर है? इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में. ठीक है. इन द लोअर कोर्स जो होता है, द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज. जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेज है उसमें रिवर कहाँ, देखो वह कहाँ जाकर मिलेगी? माउंटेन से स्टार्ट होगी एंड फिर प्लेन से पहुँचेगी और फिर वो अपने ओशियन में या फिर किसी भी सी में कहीं भी जाकर मिल जाएगी, किसी भी दूसरी रिवर में. ठीक है. तो उसका फ्लो नीचे तरफ होता है. द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो. और पानी की स्पीड बहुत कम होती है रिवर की. एंड इज डिवाइड इनटू मैनी चैनल्स, और बहुत सारे उसमें टूट जाते हैं ट्रिब्यूटरीज में. एंड दिस फॉर्म अ ट्राइंगल डेल्टा नियर द माउथ. और वो क्या बनाती है? एक डेल्टा बना लेती है. ठीक है. सो आपका हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सो थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो.